समाधान। बोलिए देवाधिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर्षी विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बंधुओं, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत प्रकृति की सुषम्य वातावरण के मध्य अवस्थित बावनगजा चूलगिरी सिद्ध क्षेत्र के पावन धरा पर आयोजित आज के शंका समाधान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालु जन श्रावक संस्कार शिविर में भाग लेने आए हुए देश और विदेश के विभिन्न शरणार्थीगण एवं अन्य श्रोतागण तथा इन्हीं के साथ उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मैं उन सबों का बावनगजा चूलगिरी सिद्ध क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व कुछ घोषणाएं हैं जो मैं आपके सामने व्यक्त करूंगा और आप उनकी अनुमोदना अपनी तालियों के साथ कीजिएगा। जीव दया के लिए जैसा पूर्व गुरुदेव ने आह्वान किया था, बहुत ही उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मिली है। आज भी कुछ स्वीकृतियां आई हैं। श्री चंद्र प्रकाश जैन, श्रीमती निर्मल कुमारी जैन, जयपुर हाउस कॉलोनी, चंद्र प्रकाश जी जैन, श्रीमती निर्मल कुमारी जैन, जयपुर हाउस कॉलोनी, इन दोनों ने 21 हजार रुपए की राशि जीव दया के लिए दी है। जोरदार कर अभिनंदन। चौधरी प्रकाश चंद जी, शैलेन कुमार जी जैन, जयपुर छत्तीसगढ़, सौभाग्यकांक्षिणी मीनाक्षी जैन, इंदौर, इन दोनों ने 11 हजार रुपए की राशि दी है। जोरदार करतब ध्वनि से बंधु आप इनका अभिनंदन कर दीजिए। और बंधु, जैसा कि आपको विदित ही है कि शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेत शिखर जी के पावन परिसर में स्थित गुणायतन के पावन परिसर में सहस्रकोट जिनालय सह कीर्ति स्तंभ में विराजित होने वाले प्रतिमाओं के लिए भी लोग बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। आज भी हमारे पास कुछ स्वीकृतियां आई हैं जो 1,21,000 रुपया देकर वो एक एक प्रतिमा वहां विराजमान करते हैं। स्वर्गीय श्री अशोक कुमार जैन, पत्नी श्रीमती शैलेश जैन, पुत्र पंकज जैन, अनुराग जैन, नीतू, अंजू, प्रतीक, नैतिक, आशिका, एतमादपुर आगरा एवं सूर्यकांत, अंकित जैन, सुनीता जैन, मयूरी जैन, आरती जैन, इंदौर। जोरदार करते अभिनंदन। और ये यहाँ उपस्थित है तो मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ स्वर्गीय श्री अशोक कुमार जी जैन, धर्म पत्नी श्रीमती शैलेश जैन, पुत्र पंकज जैन, अनुराग जैन, नीतू, अंजू, प्रतीक, नैतिक, आशिका, इस्मातुर आगरा। और इनके सम्मान के लिए मैं बावनगजा चूलगिरी कमेटी की ओर से श्रीमती संतोष जी पाटनी, श्रीमती आशा जी वड़जात्या, श्री नरेश जी गोधा और श्री सुरेश जी गंगवाल को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे जिन्होंने प्रतिमा देकर पुण्य लाभ किया है, आप इनका सम्मान करके अनुमोदना में आप लाभ ले लीजिए और आप लोग तालियों के अवदान देकर के कुछ पुण्य में हिस्सा आप भी ले लीजिए। श्री अशोक कुमारी जैन और उनके सारे परिवार के लोग श्रीमती गोधा जी भी आ जाएं। हाँ, श्रीमती गोधा जी आ जाएं। श्रीमती किरण दोषी भी आ जाएं सम्मान के क्रम में। बाकानेर आ जाइए। हाँ, आप लोग अपनी तालियों गड़गड़ाहट देते रहिए भैया। इन लोगों ने तो इतनी उदारता बरती है, हम लोग ताली बजाने में क्यों कृपणता करें। हाँ। और दूसरे क्रम में जो उन्होंने प्रतिमा के लिए घोषणा की है, सूर्यकांत जी, अंकित जी जैन, सुनीता जी जैन, मयूरी जैन, आरती जैन, इंदौर,
वे भी सादर आमंत्रित हैं, वे भी कृपया सब पधारे जो भी उपस्थित हैं, और उनका भी सम्मान यहाँ की स्थानीय कमेटी करेगी। सम्मानकर्ताओं का मैंने नामोद्घोषणा कर दिया, वे लोग सभी मिल करके उनका सम्मान करेंगे। और बंधु, ये सावक संस्कार शिविर के लिए 1,51,000 रुपए की राशि भोजन व्यवस्था के लिए श्रीमती सोनिया आदेश रिहान सिंगापुर, विद्यासागर रोडवेज नागपुर ललितपुर, महाराज जी के आशीर्वाद से बाढ़ पीड़ितों के लिए अलग से 1 ट्रक चावल और कपड़े भी दिए हैं। जोरदार करताल दीजिए, अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और श्रीमती सुषमा जैन यूएसए गुणाइटन ट्रस्टी, इन्होंने सावक संस्कार शिविर में अपनी सहभागिता देने के लिए व्रती भोजनालय के लिए 51,000 और अन्य व्यवस्थाओं के लिए 31,000 रुपए की राशि घोषणा की है। जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और बाढ़ पीड़ितों के लिए श्री बड़ा मंदिर डिंडौरी, दिगंबर जैन समाज डिंडौरी, इन्होंने 1 लाख रुपया, हाँ, जिन्होंने राशि भेज दी है वो कृपया घोषणा के लिए स्लिप न भेजा करें। चलिए, और इसी के साथ अब मैं आपको लिए चलूं सर्वाधिक धार्मिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान, जिसका 155 देश के लोग इसको सुनते हैं और अपनी चेतना के रूपांतरण का इसका प्रबल निमित्त बनाया है। ऐसे संघ का समाधान के कार्यक्रम की ओर मैं ले चलूं, इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह पूज्य गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम ब्रह्मश्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती आशा जैन जयपुर गुणाइटन ट्रस्टी, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री गोविंद प्रसाद जी टांक जयपुर, जो 10 उपवास भी संपन्न करने का मन बनाए हुए हैं। गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमन। सामने वाला व्यक्ति यदि अहंकार करता है, अपनी तारीफ के पुल बांधता है, अपने किए कार्यों का वर्णन करता है, तो हमारी उसके प्रति कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? तटस्थ रहना चाहिए। नमोस्तु। हाँ, ऐसे व्यक्ति थोड़े अलग प्रकार के लोग होते हैं, इनसे न दोस्ती रखनी चाहिए न दुश्मनी, बड़े खतरनाक किस्म के लोग होते हैं, इसलिए इनका ध्यान रखें। श्री गोविंद प्रसाद जी, भैया माइक देने वाले सब तरफ आंखें दौड़ाए करो। गोविंद प्रसाद जी टांक जयपुर। और उसके बाद दूसरा प्रश्न पहुंचने से पहले माइक पहुंच जाना चाहिए। अगला नाम बोलो, चारों तरफ आकर। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अंजू कासलीवाल हाट पीपलिया। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न आज के तत्वार्थ सूत्र के अध्याय से है महाराज जी। स्थावर काय के अंदर 5 को लिया गया है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, वनस्पति और जल। महाराज जी, मेरी ये शंका है कि जब अग्नि में और वायु में गति देखी जाती है, ऊपर नीचे आगे पीछे, तो इसको स्थावर में क्यों लिया गया है? देखिए, स्थावर की ये परिभाषा ठीक नहीं है। जो स्थानशील हो स्थावर, समझ गए? जो स्थावर नामकर्म से युक्त है वो स्थावर, समझ गए? एक रूढ़िगत अर्थ है स्थानशील हो स्थावर। जल में, अग्नि में, वायु में, तीनों में गति। श्रीमती अंजू कासलीवाल हाट पीपलिया। उसका रहेंगे श्री पारस नरेश जैन गोधा बाकी। नमोस्तु महाराज श्री। जब व्यक्ति बिछुड़ जाए तो उनका गुणों का गान गाते हैं। जब वस्तु का अभाव हो जाए तो तब हमें भाव समझ आते हैं। तो गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि अपनी जिंदगी में मैं अपने समय का, अपनी कीमत के समय प्रवृत्ति की जिंदगी में कैसे उतर पाऊं? बात बिल्कुल सही है। जब चीज़ें हमारे हाथ से जाती है तब उसका हमें मूल्य और महत्व समझ में आता है। आपने पूछा है समय रहते हम उनका मूल्य कैसे समझें? हाँ। पूछने का भाव आपका यही है ना? जी। बस यही है, हमेशा उन्हें देखो जो चीज़ों को खोने के बाद पछताते हैं, और संभल जाओ। नमोस्तु महाराज। 24 घंटे हम सांस लेते हैं, हमें सांसों की कोई कीमत समझ में नहीं आती। सांसों का पता हमें तब लगता है जब हमारे सांस अवरुद्ध होने लगते हैं। बत्तीसी हमारे मुंह में है, एक दफ़े भी जीभ वहाँ नहीं जाती, और दांत टूट कर निकल जाए तो 24 घंटे जीभ वहीं जाती। तो अपने बत्तीसी की कीमत क्या है इसे जानना है तो उनको देखो जिनकी बत्तीसी बाहर आ गई है। सावधान हो जाओ।
नमोस्तु महाराज। श्री पारस नरेश जैन गोधा बाकी। कल वाला सवाल करिए। हाँ, और उसके बाद रश्मि ऋतु जैन एडवोकेट सागर। परम आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, इस भारतीय वसुंधरा पर अतीत में श्रवण कुमार जैसे बेटे भी हुए जिन्होंने कांधे पर माता पिता को तीर्थ करवाया, और आज वर्तमान में ऐसे बेटे भी हैं जिन्होंने माता पिता को वृद्धा आश्रम दिखलाया। तो गुरुदेव, ये अतीत और वर्तमान के बीच के संस्कारों में इतना अंतर क्यों आया? और गुरुदेव, ऐसे पुत्रों के कितने प्रकार की कोटियाँ होती है? देखिए, बात सही है, अतीत और वर्तमान में अंतर आया है, लेकिन अगर हम ठीक तरीके से अपने अतीत को देखें तो ये भी पाएंगे कि अतीत में कंस जैसे भी संतानें हुई है जिनने अपने बाप को कैद कर लिया, और कुनिक जैसे भी संतान हुए जिसने सैनिक को जेल में बंद कर दिया। ऐसा नहीं है, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हर काल में हर देश में रहती है, लेकिन कभी अधिक कभी अल्प। पुराने समय में ऐसी बातें अपवाद स्वरूप देखने को मिलती थी, आज प्रायः देखने को मिलती है। इसलिए स्थितियाँ हम लोगों के लिए बड़ी अटपटी लगती हैं। शास्त्रों में पुत्रों की कई तरह से व्याख्या की गई है। मैं आज आपके बीच 4 तरह के पुत्र की चर्चा करता हूँ: अतिजात, अनुजात, अवजात और कुलांगार। अतिजात पुत्र वो हैं जो अपने आचार व्यवहार से अपने माँ बाप और कुल की कीर्ति पर स्वर्ण कलश रख दे, जो कुल का गौरव बढ़ाए वो अतिजात। अनुजात वो जो गौरव बढ़ाए नहीं तो कम से कम मिटाए नहीं, मेंटेन करे। रामचंद्र जैसे, श्रवण कुमार जैसी जो संतान है वह अतिजात पुत्रों के उदाहरण है। अनुजात मेंटेन करके रखे, विरासत में जो संस्कार मिले हैं उन्हें खोने न दे, बढ़ाए नहीं मिटाए नहीं। और तीसरे अवजात जो पथविहीन होकर अपने कुल की कीर्ति को कलंकित करे, वो अवजात है। उन्हें संतान कहने की अपेक्षा पेट का कीड़ा कहना ज़्यादा उचित होगा। आज के तथाकथित संतानी जो अपने माँ बाप को बाहर का रास्ता दिखाते हैं, वे सब अवजात पुत्रों की श्रेणी में आते हैं। और चौथा है कुलांगार, जो अपने कुल का ही विनाश कर दे, कुल के लिए अंगार साबित हो जाए। रावण और कंस जैसी औलादे ऐसी ही संतान है जो कुलांगार बन जाती है। आजकल अतिजात और अनुजातों का तो अभाव दिखता है, अवजात और कुलांगार संतान अधिक दिखते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। रश्मि ऋतु जैन एडवोकेट सागर। उसके बाद तैयार रहेंगी मनीषा रोकड़े नागपुर। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु। जिनका नाम होता है फट से अपने स्थान पर खड़े हो जाए नाम सुनते ही। हाँ बोलिए। गुरुवर, कल उत्तम क्षमा धर्म के शंका समाधान कार्यक्रम में आपने कहा था कि हमारे शास्त्रों में धर्म विवाह कहा गया है, जिसमें धर्म का उद्देश्य धर्म संपत्ति, दूसरा प्रजा, विवाह का उद्देश्य धर्म संपत्ति, प्रजा उत्पत्ति और रति। आपने ये भी कहा था कि सारे तीर्थंकर बाल विवाह वाले थे। बाल विवाह नहीं, विवाह वाले थे। हाँ, विवाह वाले थे। फिर हमारे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी बाल ब्रह्मचारियों को ही दीक्षा क्यों देते हैं, विवाहित व्रतियों को क्यों नहीं देते? वो जानते कि विवाह के बाद खतरा कितना है। वो चौथे काल में थे तो विवाह के बाद झेल लिए, पंचम काल में झेलना थोड़ा कठिन होता है। और ये कैसा एक्सपीरियंस वो आप लोग महसूस करते हैं, हम लोग तो इससे बचे हुए। देखिए, गुरुदेव का अपना दृष्टिकोण है। ये भी एक बहुत अच्छा संयोग है कि चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी के बाद की पूरी परंपरा आचार्यों की बाल ब्रह्मचारी की रही है, चाहे वीर सागर जी, चाहे शिव सागर जी, चाहे ज्ञान सागर जी, चाहे आचार्य गुरुवर, या उधर शिव सागर जी के बाद धर्म सागर जी, अजित सागर जी, वर्धमान सागर जी, सब बाल ब्रह्मचारी हैं। ये परंपरा चली आ रही है। इसे हम इस काल का अतिशय मानते हैं, जहाँ चारों तरफ भौतिकता की चकाचौंध है। ऐसे दौर में कोई भरी जवानी में अगर इस निर्ग्रंथ व्रत को ग्रहण करने का मन बनाता है तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। सन 1994 में गुरुदेव अमरकंटक थे। अजित जोगी जो उन दिनों मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आए। जैसा कि ज़्यादातर साधु संतों और बाबाओं को लोग चमत्कारों से पहचानते हैं,
उनकी पहचान भी इसी तरह से बताते हैं। तो जब हुआ तो उनने पूछा बाबा के क्या चमत्कार है। मेरे पास लोग ले आए, मुझसे आकर पूछा बाबा के क्या चमत्कार है। मैंने कहा इस कलयुग में हम जैसे हजारों युवक युवती उनके चरणों में बिछ जाए, सर्वस्व त्याग कर ले, मुनि बन जाए, यही इनका सबसे बड़ा चमत्कार। तो ये कलयुग का चमत्कार, समझ गए? तो इसे उसी सेंस में देखना चाहिए। आपने पूछा कि गृहस्थों को दीक्षा क्यों नहीं देते, तो जिनके शोरूम में फ्रेश माल ही भरे पड़े हैं वो रिडक्शन सेल की चीज़ क्यों लगाए? जरूरत ही नहीं है, इसलिए यही पर्याप्त है। मनीषा रोकड़े लेकिन एक बात और ध्यान रखना, इसका तात्पर्य ये नहीं कि चौथे काल में बाल ब्रह्मचारी नहीं होते। हमारे 5 तीर्थंकर तो बाल ब्रह्मचारी है, और नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, ये तो परंपरा वहीं चाहिए, ऐसा समझना। चलिए। मनीषा रोकड़े नागपुर से तैयार रहेंगी। श्रीमती रजनी प्रदीप वेलोकर, अकोला, महाराष्ट्र। महाराज जी, अपन सत्पात्र दान देते हैं सबको, तब सत्पात्र दान में पैसे का दान जो दिया जाता है या सिद्ध क्षेत्र पर जो दान देते हैं उसको तो मानते हैं, लेकिन जब अपन देह का दान, रक्त का दान, नेत्र का दान देते हैं तो उसको क्यों सत्पात्र नहीं माना जाता है? ये सवाल मैंने कई बार बताया है। एक बात मैं आप सबसे कहूँगा कि हर क्रिया को धर्म अधर्म या पुण्य पाप से जोड़कर देखना ठीक बात नहीं। जो चीज़ें मानवीय भावना से जुड़ी होती है ना, उनको धर्म अधर्म और पुण्य पाप से ऊपर उठ करके देखना चाहिए। ये संबंध मानवीय संवेदना का है, और मैंने इस सवाल पर अनेक बार उत्तर दिया है। विमल जी कह रहे हैं कि प्रश्नकार ने अपना प्रश्न बदल दिया, ये इनने रिजेक्ट कर दिया होगा, मुझे पता है, क्योंकि इसका 2500 बार उत्तर मैं दे चुका हूँ। आगे से ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न आप इनको दें कृपया कर वही सवाल करें, इतने लोगों का समय जाया न करें। और अगर विमल जी शिकायत करेंगे तो पेनाल्टी लगा दूंगा मैं। हाँ बोलो। श्रीमती रजनी प्रदीप वेलोकर, अकोला, महाराष्ट्र। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीति कलरैया, खारदर, नवी मुंबई, यूनाइटेड ट्रस्टी। ओ हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी, बचपन में दादी की कहानियाँ सुना करते थे। उस कहानी की कुछ पंक्तियाँ आज भी याद है, लेकिन उसका आशय या अर्थ मुझे मालूम नहीं है। तो महाराज जी इसका समाधान करिए। पंक्तियाँ है, आस की माँ, निराश का बाप, होती की बहन, जोरू साथ, पैसा गांठ, जागेगा सो पाएगा, सोएगा सो खोएगा। तो इसका क्या? क्रम से बोलो। आस की माँ, माँ, निराश का बाप, हाँ, होती की बहन, हाँ, जोरू साथ, पैसा गांठ, जोरू साथ, साथ, हाँ, पैसा गांठ, बस इतना रहने दो एक साथ। हाँ, आस की माँ, निराश का बाप, निराश का बाप। वस्तुतः आशा की माँ और निराश का बाप, ये थोड़ी कहावतें हैं जिनमें बड़ा गहरा अर्थ छिपा हुआ है। आशा की माँ नहीं है, ये कहाँ जन्मती है हमें पता नहीं, लेकिन जीवन पर्यंत हमारे साथ लगे रहती है, छूटती नहीं है। कब मन में आशा जन्मती है इसका कोई पता नहीं। और निराश का बाप, जो निराश हो गया उसको कोई संभालने वाला नहीं। होती की बहन यानी होनहार, होती यानी वही है ना, होती की छोटी क्या बोल रही हैं, होती, होनहार जो है सो है, अब उसका कौन साथी, उसकी कोई बहन नहीं। और सास की साथ, पैसा गांठ, जोरू साथ, जोरू साथ की और पैसा गांठ की, बिल्कुल ठीक है। पत्नी अपनी है, साथ की तो ठीक है, दूसरे की पत्नी किस काम की, और पैसा गांठ में है तो काम का, नहीं तो और किस काम का, ये इसका। और एक रह गया महाराज जी, जागेगा सो पाएगा। देखो ऐसा कहावतें मुझे मत पूछो, कहावतों की बहुत पुस्तकें हैं, वहां से पूछा करो, सवाल वो पूछो जो सबके काम के, नहीं तो फिर कल तुम लोग पहेलियां ले आओगे मेरे पास। चलिए आगे। नमस्ते महाराज। हाइकू से रिलेटेड
और कहावतों से रिलेटेड कोई सवाल मुझसे न पूछें, बिल्कुल। श्रीमती नीति कलरैया, खारदर नवी में गुणाटे ट्रस्टी, उसके बाद श्री राजेंद्र जी जैन, डॉक्टर शोभा जैन, प्राचार्य विदिशा। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः वंदन। महाराज जी, क्या आरिका माता जी मुनि महाराज की समाधि करा सकती हैं क्या, या मुनि महाराज आरिका माता जी के आगम का कोई प्रमाण है क्या? और माता पिता के अंतिम समय यदि समाधि मरण के भाव हों और त्याग संयम के भाव हों, लेकिन पुत्र कराने के लिए बिल्कुल तैयार ना हो और ना किसी को करने दे, तो उसे क्या पाप लगेगा? देखिए, आरिका की समाधि मुनि महाराज और मुनि महाराज की समाधि आरिका को नहीं कराना चाहिए। शास्त्रीय विधानानुसार मुनि महाराज की समाधि मुनि महाराज के पास, आरिका की समाधि आरिका के पास, क्योंकि समाधि के काल में बहुत सारी ऐसी परिचर्याएं होती है जो पारस्परिक मर्यादा के अनुरूप होना चाहिए। अगर महिलाएं आरिकाएं मुनियों की समाधि कराएगी तो वो ठीक नहीं, और मुनिराज आरिकाओं की समाधि कराएंगे तो ठीक नहीं। हाँ, अचानक कोई ऐसी घटना घट जाए और मुनि महाराज न हो, आरिका हो, हालांकि अकेली आरिका और अकेले मुनि महाराज होना नहीं चाहिए, अकेले मुनि महाराज और आरिका नहीं होना चाहिए, तो ऐसा होगा ही नहीं। मुनि महाराज के साथ मुनि महाराज रहेंगे और आरिका के साथ आरिका रहेंगे, तो अचानक भी कोई हाल होगा तो आरिका की समाधि आरिका करा देगी और मुनि महाराज की समाधि मुनि महाराज करा देंगे। इसका शास्त्रों में स्पष्टतया निषेध है। भगवती आराधना को पढ़िए, भगवती आराधना में मुनि महाराज की समाधि के लिए मुनि का भी चुनाव करना है तो कैसे मुनि संघ का करना है, इसका वर्णन है। आरिकाओं से तो दूर दूर का भी संबंध नहीं है, न आरिकाएं किसी को मुनि दीक्षा दे सकती है, नहीं आरिकाएं किसी की मुनि की समाधि करा सकती है। अब रहा सवाल, किसी की समाधि करने की इच्छा हो और माँ बाप की समाधि बच्चे ना करने दें, तो ये उनको दोष तो लगेगा ही। माँ बाप को चाहिए कि संतान को अच्छी प्रेरणा दे और उनसे कहे कि मेरे प्रति रंच मात्र भी कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हो, मेरा भला चाहते हो, तो मेरी इस अंतिम साधना में सहायक बनो। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर शोभा जैन, प्राचार्य विदिशा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री शैलेंद्र सेठी, कैशियर विद्युत मंडल। हे गुरुदेव, कोटि कोटि नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि मान का मर्दन और मन का मर्दन में क्या है, इसको कैसे किया जा सकता है और इनमें आपस में क्या संबंध है? मान का मर्दन और मन का मर्दन, इनमें क्या संबंध है? मैं तो कहता हूँ मन का मर्दन कर दो तो मान का मर्दन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मन मर्दित हो जाए तो मान अपने आप मर्दित होता है, समझ गए? मन से ही मान पलता है। मन क्या है? जब अपने साथ अपनी विशेषता की अपेक्षा रखना शुरू कर देता है तो मन मान बनता है। दो में एक कोई पूछना है, चलिए। श्री शैलेंद्र सेठी, कैशियर विद्युत मंडल, उसका तैयार रहेंगी मालती जैन, जबलपुर। हे महाराज जी, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। व्यक्ति का जीवन क्रिकेट की तरह होता है, कब विकेट गिर जाए इसका पता नहीं चलता। अच्छा, हम ऐसे कौन से चौके छक्के लगाए जिससे यमराज के आने से पहले हम पुण्य करें? बहुत अच्छा। व्यक्ति का जीवन क्रिकेट की तरह होता है, कब विकेट गिर जाए पता नहीं। हम कौन से चौके छक्के लगाए कि यमराज के आने से पहले हमारा स्कोर खड़ा हो जाए, सेंचुरी बना ले। बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ, क्रीज पर ठीक से डटो, विकेट पर संभल करके खेलो, अच्छी गेंदों को बाउंड्री के बाहर कर दो और खतरनाक गेंदों को सावधानी से टाल दो, जीवन सुरक्षित हो जाएगी। नमस्ते महाराज, नमस्ते। हे गुरुवर। मालती जैन, जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मंजू सुमत प्रकाश जैन, अहमदाबाद। हे गुरुवर, मेरे परिवार का और पूरी जबलपुर समाज का आपको बारंबार 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 नमोस्तु। हे मुनिवर, 10 लक्षण पर्व हमारे शाश्वत पर्व हैं, लेकिन फिर भी हम सिर्फ भाद्रपद में ही इतने उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं और बाकी समय में हम क्यों नहीं मना पाते? देखिए, 3-4 जनों के और भी प्रश्न हैं। ये सवाल हर साल आता है, पर इसमें हमें एक बात समझना चाहिए। 10 लक्षण व्रत और पर्व
इनमें अंतर समझना चाहिए। दशलक्षण पर्व तो साल में एक ही बार आता है, ध्यान से सुनो। पर्व का संबंध युग के आरंभ से है। जब सुकाल होने के बाद 7 प्रकार की सुवृष्टियां होती है, आज श्रावण की प्रतिपदा से लेकर 49 दिन तक, तो भादों की चतुर्थी तक 7 प्रकार की पूरी सुवृष्टि होने से सृष्टि का अभ्युदय होता है, युग का आरंभ होता है। और हमने अपने युग की शुरुआत धर्म से की, इसलिए हम भादों की पंचमी से पर्युषण पर्व मनाते हैं। तो पर्व तो एक ही बार है। दशलक्षण व्रत 3 बार होते, वो तपस्या है। 16 कारण व्रत 3 बार करते हैं। 16 कारण को पर्व के रूप में कहने लगे, पर मूल वह व्रत है जो एक तपस्या है, और दशलक्षण पर्व है, इसे वैसे समझना चाहिए। श्रीमती मंजू सुमत प्रकाश जैन अहमदाबाद, उस पर तैयार रहेंगे। श्री नंद कुमार जी जैन काला, महाराष्ट्र विधान परिषद के माननीय सभापति महोदय के OSD मुंबई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। हमारे बेटे बहुओं की तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु, और हमारे साथ आए हुए चाचा चाची मामा मामी की ओर से नमोस्तु। सबको आशीर्वाद एक बार बोलो। हाँ महाराज जी, जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयाँ लड़ना नहीं है, बल्कि उनसे बचना है। कुशलता पूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक जीत है। वृक्ष की यात्रा वृक्ष तक है और नदी की यात्रा सागर तक है। मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक है। पर महाराज, हम जैसे लेडीज और बहनों की यात्रा कहाँ तक है, कृपया समाधान कीजिए। वृक्ष की यात्रा वृक्ष तक है, नदी की यात्रा बीज की यात्रा, बीज की यात्रा वृक्ष तक है, नदी की यात्रा सागर तक है, और मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक है। तो हम बहनों की यात्रा कहाँ तक है? परमात्मा को जन्म देने तक है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। है सौभाग्य तुम्हारा, बजाओ ताली अपने सम्मान में। चलो। श्री नंद कुमार जी जैन काला मुंबई, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिल जी दुर्गापुर, शिरोमणि संरक्षक बुनाईतन। मेरे और मेरे परिवार की ओर से और दिगंबर जैन समाज मुंबई की ओर से नमोस्तु 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 गुरुदेव। जैन श्रावक को जैन धर्म के तत्व, प्रथा एवं परंपराओं का निर्वाह करते हुए जैन धर्म का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए क्या करना चाहिए, और इस बारे में उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए, इस बारे में आप कृपया मार्गदर्शन करें। जैनी व्यक्ति को जैन धर्म के तत्व, प्रथा, परंपरा के प्रचार प्रसार के लिए क्या करना चाहिए, और नीचे क्या पूछा आपने? नीचे की लाइन बोलिएगा। परंपराओं का निर्वहन करते हुए जैन धर्म का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए क्या करना चाहिए, और इस बारे में जैन श्रावक की भूमिका क्या होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, और ये सवाल हर व्यक्ति के जहन में उत्पन्न होना चाहिए। आप जैन हो तो आपकी नैतिक जवाबदारी है कि सबसे पहले आप जैनत्व को जानें, अच्छे तरह से समझें, और फिर उसे जन जन तक फैलाने की कोशिश करें। जैन धर्म के प्रसार और प्रचार के लिए पहले आपको जैन धर्म का परिज्ञान होना जरूरी है। विडंबना ये है कि आज के ज़्यादातर नई पीढ़ी के लोगों को, बल्कि अब बुजुर्गों को भी, जो वर्षों से जैन धर्म का पालन करते हैं, उन्हें जैन धर्म के विषय में बहुत कम जानकारी, आधी अधूरी जानकारी होती है, बल्कि कई बार उथली जानकारी के कारण वो गलत स्टेटमेंट भी दे देते हैं, और उससे जैन धर्म की जैसी प्रभावना होनी चाहिए वैसी नहीं होती। तो सबसे पहली जवाबदेही तो आप सबकी ये है कि जैन धर्म के मर्म को, जैन धर्म के आधारभूत बातों को आप स्वयं जानें। दूसरे स्तर पर आप अपनी जीवन शैली में जैनत्व को प्रतिष्ठापित करें। आपके जीवन शैली में जैनत्व होगा तो आपके बिना कहे आपका प्रभाव सामने वाले पर पड़ेगा, और यदि आप जैन होकर अपनी जीवन शैली को बिगाड़ोगे तो फिर आपका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि बोली का जो प्रभाव होता है उससे कई गुना प्रभाव
आचरण का होता है। तो ये सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने आचार व्यवहार को निर्मल बनाकर रखें, जिससे जीवन में पवित्रता बने और लोगों पर प्रभाव पड़े। फिर हम उसके लिए अपने समय को, अपने संसाधनों को, अपनी शक्ति को और अपने धन को ऐसे कार्यों में लगाएं। हर व्यक्ति को चाहिए कि मैं जिस परंपरा में जन्म लिया हूँ, मुझे जो संस्कार मिले हैं, उस परंपरा को आगे तक कैसे पढ़ाया जाए। प्रभावना अंग एक सम्यक दर्शन का महत्वपूर्ण अंग है, जो प्रत्येक श्रावक या साधु सभी का कर्तव्य है कि अपने अपने स्तर पर जिन शासन की प्रभावना के लिए कार्य करना चाहिए, जिससे हम ज्ञान के माध्यम से भी, अपने आचरण के माध्यम से भी और बड़े बड़े दान, तप, जिन पूजा आदि के माध्यम से भी कर सकते हैं। श्री अनिल जी दुर्गापुर शिरोमणि संक्षक गुणायतन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्वेतांबर श्री संघ के श्री लुंकड़ जी अंजड़। महाराज श्री नमोस्तो। महाराज श्री आवश्यकता और विलासिता में क्या अंतर है? यदि विलासिता ही आवश्यकता हो जाए तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार दोनों के मध्य सामंजस्य मतलब बैठाया जा सके? आवश्यकता और विलासिता में क्या अंतर है? यदि विलासिता ही आवश्यकता बन जाए तो दोनों के मध्य सामंजस्य कैसे बनाए? देखिए, कहीं जाने के लिए आपको पहनने के लिए कपड़ों की आवश्यकता है ना? लेकिन कपड़े तो पहनना है, पर ब्रांडेड ही पहनना है। और ब्रांडेड में भी अमुक ब्रांड का ही पहनना है। ये तो महाराज जी क्या करा है? बॉस का पहनना है और क्या क्या मुझे नहीं मालूम। ये क्या हो गया? ये जो ब्रांड आया ना, यही विलासिता है। गाड़ी पर चलना है, पर मर्सिडीज पे ही चलना है, ये विलासिता है। कुर्सी पर बैठना है, पर बड़े कंफर्ट कुर्सी पर बैठना है, ये विलासिता है। छोटी गाड़ी में सपोज इंडिका में चलेगा आदमी तो उसका पता कुछ नहीं, रास्ते में क्या होगा यही तो बता। मेरी बात तो सुनो, बहुत सारी गाड़ी ऐसी भी है जो बिना इंडिका के भी है, पर सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था है। सवाल उसका नहीं है, सवाल उपयोगिता का है। सुरक्षात्मक दृष्टि से कोई अच्छी चीज को अपनाए, इसे मैं आवश्यकता के रूप में स्वीकार लेता हूं। लेकिन जब वही चीजें स्टेटस का सिंबल बन जाए तो विलासिता की ही पर्याय मानी जाएगी। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, अरबपति है, उनके घर में 4 मर्सिडीज, पर वो नैनो से घूमते। नैनो से घूमे तो किसी ने उससे पूछा, भैया तुम नैनो चलाते हो, तुम्हारा क्या स्टेटस? ये नैनो तुम्हारे स्टेटस के अनुकूल है? उसने कहा, गाड़ी से मेरा स्टेटस नहीं है, मुझसे गाड़ी का स्टेटस है। भाई मर्सिडीज चलाने वाला भी नैनो में घूम रहा है। बोला महाराज सब्जी लेने जाना है, बाजार में जाना है, नैनो कहीं घुसा तो कोई फर्क नहीं, खरोच भी आए तो कुछ चित्त को नहीं लगता। अब मर्सिडीज में एक खरोच आए तो वहां आया नहीं, छाती पे आ जाती है, होता है ना। मैं एक बड़े अरबपति को जानता हूँ, वो हम लोग कहीं थे कि इंटीरियर में, वो आए जगुआर से, ठीक है। अब वो उनका ड्राइवर गाड़ी को लिया तो गाड़ी थोड़ी सी जर्क खा के ऊपर हो गई, हल्का सा था, वो स्पीड ब्रेकर टाइप का था। ड्राइवर ने देखा नहीं, गाड़ी रोकी और जो साथ के लड़के थे बोले महाराज जी तुरंत वो गाड़ी से उतरो, ड्राइवर को बुरी तरह डांटे, कैसे गाड़ी चलाता है। मैंने सोचा जगुआर थी इसलिए डांट लिए, अगर इंडिका होती तो नहीं डांटते। समझ गए? आपने पूछा विलासिता और आवश्यकता के मध्य समन्वय कैसे बनाए। विलासिता को अपनाना उतना बुरा नहीं है, पर विलासिता बहुल मानसिकता बना लेना बहुत बुरा है। विलासिता साधन के अनुरूप रखो। तुम्हारे पास क्या विलासिता? चक्रवर्ती के पास तो 360 दिन के 360 रसोइया होते। चक्रवर्ती कैसा खीर खाता है मालूम? आप लोग सुनोगे तो कहोगे महाराज क्या अभी मुंह में पानी ना आ जाए रात के समय। सुना है तुम? 1 लाख गायों के दूध को दूह के 1000 गायों को पिलाया जाता है। 1 लाख गाय का दूध दूह के 1000 गाय को पिलाया जाएगा, और उस 1000 गाय के दूध को 100 गाय को पिलाते हैं।
फिर 100 गाय के दूध से खीर बनाते हैं, ये चक्रवर्ती खाते हैं, ये विलासता है। लेकिन चक्रवर्ती के पुण्योदय से उसके पास सारी विलासता की सामग्री होती है, पर वो उसकी आवश्यकता नहीं होती, वो उसमें रमता नहीं, वो विरक्त चित्त होता है। वो उन सबको ठीक है पुण्य के उदय से है, लेकिन हे बुद्धि से उन्हें स्वीकार करता है। और इसका ही परिणाम है, जब छोड़ने का वक्त आता है चुटकी में छोड़ देता है। और जो चक्रवर्ती विलासता में रम गए अभी नरकों में सड़ रहे हैं। इसलिए तुम्हारे पास वैभव है, धन है, विलासता की सामग्री है, अपनाओ। मैं पूरी तरह निषेध नहीं करता, लेकिन उनका ना अभिमान करना, ना उनमें आसक्ति रखना, उन्हें अपने स्टेटस का सिंबल मत बनाना। ध्यान रखना, कोई कितना भी विलासी हो और जिसके पास कितना भी वैभव है, स्टेटस किसका बड़ा, उसका या जिसने सब छोड़ दिया उसका? बोलो, किसका स्टेटस बड़ा? जिसने सब छोड़ दिया। तो बस अपना स्टेटस ही बनाना है तो आ जाओ, बाजू की जगह खाली है। चलिए। नमस्ते महाराज। श्री अंजड़ सीतांबर श्री संघ के श्री लुंकर जी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुवर्णा किरण शाह सोलापुर। अंजड़ सीतांबर श्री संघ की ओर से नमस्तु महाराज साहब। वर्तमान के भगवान प्रमाण सागर जी महाराज साहब से मैं 2 प्रश्न लेकर खड़ा हुआ हूँ। पहला प्रश्न है कि वर्तमान शासन पतिदेव भगवान महावीर स्वामी का करीब 2500 सालों से हमारा शासन चल रहा है, तो हमारा समाज जो अनेक संप्रदायों में बिखरा हुआ है, तो क्या 2500 साल पहले से बिखरा हुआ था या उसके बाद में हुआ, और इसे हम एक नहीं कर सकते हैं? सभी आचार्यों से मिलकर वर्तमान के भगवान से मेरा निवेदन है कि हम जैन समाज को एक ही कर सके। अभी हमने हमारा पर्यूषण मनाया, कल कोई मना रहा है, आगे कोई मना रहा है। भगवान का जन्म वाचन हमने आज मनाया, कोई कल मना रहा है। वर्तमान में 1 अरब 35 करोड़ के देश में संप्रदाय में बटाव हमारे जैन समाज की नगण्य जनसंख्या है। और दूसरा मेरा ज्वलंत प्रश्न है महाराज साहब कि गोवंश बूचड़ खानों में जा रहा है, और स्वयंसेवी संस्था और शासन के अनेक प्रयासों के बावजूद भी निर्बाध गति से चल रहा है, रुक नहीं रहा। कुछ कंटेनर पकड़ाते हैं, बाकी निर्बाध गति से चल रहा है। और सुना तो यहाँ तक है कि विदेशों में भी एरोप्लेन के द्वारा भी जा रहा है। तो ये भारत भूमि जहाँ भगवान नेमिनाथ भगवान जो पशुधन को बचाने के लिए अपनी शादी छोड़कर गिरना चला गया, वैराग्य ले लिया था, और ऐसे भगवान महावीर और नेमिनाथ के देश में क्या हम इस गोवंश को रोक नहीं सकते हैं? क्या मेरे भगवान देखिए शासन से दबाव डालकर इस प्रकार से व्यवस्था नहीं करें, गोवंश की कभी हत्या ही न हो? ये मेरा ज्वलंत प्रश्न है। देखिए, आपने 2 मुद्दे उठाए और दोनों मुद्दे बड़े गंभीर। जहाँ तक समाज में, जैन समाज में, जैन शासन में संप्रदाय भेद की बात है, ये आज की नहीं है। आचार्य भद्रबहू के काल से ही इसमें बीजारोपण हुआ और चला है। बड़े बड़े महान महान आचार्यों ने भी प्रयास किया होगा, वो नहीं रोक पाए तो हम आप क्या रोक सकते हैं। लेकिन मैं इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानता हूँ। जैसे ही कोई पेड़ उगता है, जो जो पेड़ उगता है, पेड़ बढ़ता है, उसकी शाखाएं प्रशाखाएं फूटते जाती है। इसे नकारात्मक रूप में मत लीजिए। कोई भी हो, वो जैन है और जिन शासन के वृक्ष की शाखा है, हमारी सोच ये होनी चाहिए, सब एक ही पेड़ की शाखा है। जैसे तीर्थंकरों ने लगाया है, हम उसी शाखा, सब एक ही शाखा है, ये तो फैलेगी। अब ये बात अलग है, कोई एक शाखा को पकड़े, कोई दूसरी शाखा को पकड़े, इसमें भी खतरा नहीं है। सब अपनी अपनी शाखा में पकड़ो, पर दूसरी शाखा को काटने का प्रयास मत करो। केवल ये मान करके चलो सब शाखा है तभी पेड़ की शोभा है। तुम्हें जिस शाखा में झूलने की इच्छा है, अपना झूला उसी में बांध लो, झूलो, जी भर करके झूलो। पर कोई दूसरी शाखा में झूलता है तो उसे देखकर अंदर अंदर जलो मत, उस शाखा को काटने की कोशिश मत करो। तब ये जिन शासन का वृक्ष अपनी छाया दिगंत में फैलाएगा और सारी धरती के लोग वहाँ आकर त्राण पा सकेंगे। इसलिए
हमें ये सोचना चाहिए कि आज जैन समाज में जितने भी संप्रदाय या पंथ हैं वह सब एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं और सब अपनी अपनी शाखा को सलामत रखे। ये सोच आज विकसित करने की ज़रूरत है। कोई दिक्कत नहीं है, आपके यहाँ संवत्सरी 2-3 मनती है, दिगंबर परंपरा में पर्यूषण उधर समाप्त होता है, इधर चालू होता है। इससे मैं नकारात्मक नहीं लेता, मैं तो इससे बड़े पॉजिटिवली लेता है। एक साथ होते तो मात्र 8 या 10 दिन का पर्यूषण होता, अलग अलग होते तो 18 रोज का पर्यूषण होता है। पॉजिटिव सोचो ना, वो तुम्हारे यहाँ है, तुम उनके यहाँ जाओ, ये तो हम कर सकते हैं। यही मेल मिलाप है और इसकी आज समाज को आवश्यकता है। हम मुट्ठी भर जैन अपने वजूद को तभी बचा पाएंगे जब हम अपने पंथ, अपने संप्रदाय और अपनी परंपरा को अपने मंदिर, अपने पूजा घर, अपने उपाश्रय तक सीमित रखेंगे और बाहर आने के बाद हम केवल जैन हो जाएंगे, केवल जैन हो जाएंगे, केवल जैन हो जाएंगे। तुम जो मंदिर के भीतर तुम्हारी जो आस्था है, जो तुम्हारी मान्यता है, जो तुम्हारी परंपरा, वो अपनाओ। मंदिर के बाहर तो मत उलझो, उलझ के रह जाओगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। समय की आज आवश्यकता है जिस पर बहुत गंभीरता से सोचना है। दूसरा सवाल आपने गोवंश के विषय में जो उठाया, ये बात भी बड़ी गंभीर है। इसके लिए बहुत प्रयास हो रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि न केवल सरकारी दबाव से ऐसा होगा, न हम लोगों के रक्षा के प्रयासों से ऐसा होगा। अभी अभी 7,000 गोवंश को बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षित रखा गया, लेकिन आज भी गोवंश आ रहे हैं, हमारी भी सीमा है। समाज कितना खर्च करेगी? इसकी जड़ में जाओ, ये गोवंश वहां पहुंचा कौन रहा है, दे कौन रहा है? आज गोपालक ही गो हत्यारे हो गए। जो गो पालते थे उनके लिए गायें अब बोझ होने लगी और कसाईयों को देना शुरू कर दिए। गांव गांव में अलग जगानी चाहिए कि कोई भी अपने गोवंश को न बेचे, उनकी गोवंश की मृत्यु उनके स्थान पर ही हो, और बेचे तो विश्वसनीय और प्रमाणिक व्यक्तियों को ही बेचे। ये अलग जब तक नहीं जगेगी तब तक इस तरह की हत्या नहीं रुक सकेगी। हमें उस अभियान तक जाना चाहिए जब गोवधकों के लिए गो उपलब्ध ही नहीं होगी, गोवंश ही नहीं मिलेगा, तो यहाँ से वहाँ ले जाएंगे कैसे? बेचने वाले वे लोग हैं जो 1,000-2,000 रुपए के लोभ में अपना धर्म, ईमान सब बेच देते हैं और यहाँ से वहाँ तक की सीमाओं में जाते हैं, तो वो तुम्हारे पुलिस प्रशासन के लोग 1,500 रुपया में बिक जाते हैं और गाड़ियाँ पास हो जाती है। तो जब तक लोगों का जमीर सुरक्षित नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए एक अभियान छिड़ना चाहिए, क्रांति होनी चाहिए ताकि लोग गोवंश को सुरक्षित रखें, और उसके लिए शासन भी जवाबदार है। शासन के साथ गड़बड़ी ये है कि शासन गोचर भूमि के पट्टे बना दिया, आज गोचर नहीं बचे, तो लोगों के लिए अब गायों को चराना मुश्किल हो गया। हमें हर गांव शहर में गौचर की व्यवस्था करनी चाहिए और सरकार को चाहिए कि गोवंश हमारी संस्कृति के प्रतीक है, इनकी सुरक्षा के लिए उचित प्रबंध करें। श्रीमती सुवर्णा किरण शाह सोलापुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुरेश जी पांड्या, संरक्षक गुणायतन कोलकाता। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते मेरे परिवार और मेरे से नमस्ते महाराज। महाराज जी मुझे 2014 में कैंसर हुआ था, लास्ट स्टेज का था, और मैं शिखर जी में विधान में से आई थी, सब में शिखर जी। वहाँ पे आपके मुख से मैं सुना था कि नमोकार मंत्र लिखना शुरू दो आप, ताकि राखी जैन का उदाहरण दिया था। हाँ, तब से मैं लिखना शुरू कर दिया। और फिर अजमेर में मुझे नेमीचंद भाई फरीदाबाद से मिले, उन्होंने भी प्रोत्साहन दिया और फिर बोले आप लिखना शुरू करो। तब से मैं लिखती हूँ। आज तक मुझे लास्ट स्टेज का, 4th स्टेज का कैंसर था, कुछ भी अभी भी प्रॉब्लम नहीं। वो गांठ तो निकाले, फिर प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। और मैं रतलाम से भावना योग शुरू करे, आज तक मैं भावना योग करती हूँ, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। एक गोली भी टाटा की नहीं है अब। क्या बात है, कुछ भी नहीं, एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, फिट हूँ। महाराज जी आप इस शरीर का इतना धर्म ध्यान में मेरा उपयोग, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे, जितना बन सके गुनायतन के लिए मैं जो कुछ करना चाहती हूँ, मुझे आशीर्वाद दे जी महाराज। देखिए, मेरा आशीर्वाद है आप ऐसे ही स्वस्थ और मस्त बनी रहे। ये माता जी मेरे ख्याल से 60-70 लोगों में एक ये भी आ गई जो नमोकार मंत्र के लेखन से और नियमित भावना योग से
कैंसर पर विजय पाने वालों में है। कल भी एक भाई आए थे। अनेक लोग हैं, आप लोग श्रद्धापूर्वक इन्हें स्वीकारिए। आपसे तो मेरी बात भी नहीं हुई थी प्रत्यक्षतः, आज ही शायद मेरे से बात की होगी पहली बार, पर इसी मंच से राखी बड़कुल जो यूएसए में थी, उनने अपना संदेशा भेजा था। 4th स्टेज का कैंसर उनने नमोकार मंत्र के लेखन से ठीक किया था। उससे उत्प्रेरित होकर इन्होंने इसे शुरू किया 2014 और आज 2019 है। आज भली चंगी है। आप लोग कुछ प्रयास करिए, कर्म को काटने का यही एक उपाय है। जीवन में जब भी कोई संकट आए तो हमें इन आलंबनों को अपनाना चाहिए। नमोकार मंत्र में अचिंत्य शक्ति है। भावना योग भी हमारे जीवन के रूपांतरण का एक बहुत बड़ा आधार है, बशर्ते हम नियमित करें, श्रद्धापूर्वक करें, विधि से करें, परिणाम आएगा। बस इतना ध्यान रख लो, किए बिना कुछ नहीं होता, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। पूर्ण आपके समर्पित होकर आशीर्वाद। हाँ, श्री सुरेश जी पांड्या, संरक्षक गुणायतन कोलकाता, उसका तैयार नहीं। कुणाल कीर्ति जैन, दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी। गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका जो सुबह में हम 16 कारण पूजा करते हैं उससे संबंध में है। 16 कारण पूजा की जयमाला के अंदर में एक लाइन आती है, 16 कारण गुण करे हरे चतुर्गति वास, पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान भानु प्रकाश। पाप और पुण्य दोनों नाश करने से केवल ज्ञान प्राप्त हो, ऐसा यहाँ आया है। तो हम लोग तो गुरुदेव पाप को काटने के लिए पुण्य करते हैं और पाप को घटाने का और पुण्य को संचय करने का प्रयास करते रहते हैं। तो यहाँ पाप और पुण्य दोनों को नाश करने की बात है, तो ये किस भूमिका के लिए है या किस अपेक्षा से लिखा हुआ है और हमें क्या करना चाहिए? मैंने इसका एक संशोधित पाठ सुना है, पाप पुंज सब नाश कर ज्ञान भानु प्रकाश। घातिया कर्म के नाश से ही केवल ज्ञान होता है और ये सब पाप कर्म है। बहुत गंभीर सवाल आपने पूछा है, थोड़ा तात्विक है पर बड़ा उपयोगी। पाप पुण्य के संदर्भ में हमारे समाज में बड़ी भ्रांति होती है, लेकिन आज उस भ्रांति का निवारण हो जाना चाहिए। प्रायः लोग ये कहते हैं, अरे भाई पाप तो सब छोड़ते हैं, पुण्य को त्यागने वाला ही सच्चा त्यागी है। मुझसे एक बार किसी ने कहा, मैंने कहा बिल्कुल सही है, मैं तुम्हारी बात से सहमति प्रकट करता हूँ। पाप त्यागने में कोई मजा नहीं, पुण्य त्यागने में ही मजा है। मेरी बात सुनकर वो सख्ते में आ गया, बोला महाराज पाप त्यागने की जगह पुण्य त्यागने में मजा। हाँ, बोले पुण्य त्यागने में मजा है। पुण्य त्यागो, कैसे त्यागो? जो तुम्हें पुण्य का फल मिला उसको त्यागो। और पुण्य के फल का त्याग ही धर्म है, पुण्य के फल का भोग पाप है। समझ गए? 4 बातें अत्यंत संक्षेप में बोलता हूं। पुण्य पाप कर्म, पुण्य पाप बंध है, पुण्य पाप क्रिया और पुण्य पाप फल। समझ गए? पुण्य पाप कर्म सामान्य है, दोनों बराबर है, लेकिन पुण्य पाप बंध की बात करोगे तो जो जो तुम्हारी विशुद्धि बढ़ेगी पुण्य का बंध बढ़ता जाएगा, पाप का बंध घटेगा। अगर कर्मशास्त्री व्यवस्था को देखते हो कुछ स्थानों की, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हो प्रगाढ़ से प्रगाढ़ तर पुण्य बंधता है। बच नहीं सकते, भगवान भी नहीं बचे। जब तक साता वेदनी यश कीर्ति और उच्चगोत्र का उत्कृष्ट पुण्य बंध नहीं हो, तब तक केवल ज्ञान किसी को नहीं बंध। तो बढ़ेगा ही, तुम रोक नहीं सकते। पुण्य पाप क्रिया, जो पाप में फंसा उसके लिए पुण्य की क्रिया उपादेय है। पाप की क्रिया सर्वथा है और पुण्य की क्रिया कथनचित उपादेय है। अगर पुण्य की क्रिया में नहीं लगोगे तो पाप की क्रिया में रम जाओगे, लेकिन क्रिया हमारा लक्ष्य नहीं, क्रिया हमारा साध्य नहीं होना चाहिए। जब तक क्रिया में है, प्रवृत्ति में, तब तक आत्मा का आनंद जो होना चाहिए वो नहीं है। आत्मा में डूबने के लिए क्रियाओं से भी ऊपर उठना पड़ता है, पर क्रियाएं छूटती नहीं है, क्रियाओं से ऊपर उठा जाता है। और पुण्य पाप फल, तो पुण्य और पाप को फल को बिल्कुल समान मानो।
जैसे हम पाप को बुरा मानते, पुण्य के फल को भी बुरा मानो। ध्यान रखना, पाप की प्रवृत्ति का त्याग किया जाता है और पुण्य के भोग का परित्याग किया जाता है। और पुण्य का भोग ही पाप की प्रवृत्ति है। जितने भी पापात्मक कार्य है, बोलो क्या है? भोग विलास क्या है? पुण्य का फल है कि पाप का फल? बोलो, थोड़ा माइक है तुम्हारे में। हाँ, पुण्य का ही फल है, तो वो भोगोगे तो होगा। तो छोड़ो, पाप पुण्य सब नाश के, तो यानी पाप को भी त्यागा और पुण्य के फल को भी त्यागा, तब भगवान हो पाए। वैभव छोड़ा, वो पुण्य का फल था कि पाप का? बोलो, पुण्य का फल था। महल छोड़ा, पुण्य का फल था कि पाप का? पुण्य का। परिवार छोड़ा, पुण्य का फल था कि पाप का? पुण्य का। 14 रत्नों निधियां छोड़ी, पुण्य का फल था कि पाप का? पुण्य का। अपना वस्त्र परिग्रह छोड़ा, ये पुण्य का फल था कि पाप का? पुण्य का। तब पुण्य का फल छोड़ेंगे नहीं, पुण्य नहीं छोड़ेंगे तो मोक्ष कहाँ जाएंगे? ध्यान रखना, पुण्य के फल को त्यागे बिना मुक्ति मिलेगी नहीं, और पुण्य की क्रिया छोड़ने वाले कभी मुक्त होंगे नहीं। समझ गए? तो पुण्य की क्रिया भी करो और पुण्य का फल त्यागो, ये कंसेप्ट। ये पूजा में फिर क्या नीचे जो पढ़ते हैं उसमें पुंज बोलो। हाँ? पाप पुंज सबका। पुंज बोले, पुंज ज्यादा। गुणान कीर्ति जैन, दिल्ली, गुणायतन ट्रस्टी साथ रहेंगे श्री रत्नेश जी पहाड़िया। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कर्म, धर्म और आध्यात्मिकता का क्या तात्पर्य है? क्या अच्छे कर्मों को अच्छा धर्म बोला जा सकता है? क्या अच्छे धर्म को आध्यात्मिकता बोला जा सकता है? क्या आध्यात्मिकता को अपनी आत्मा को पहचानना मान सकते हैं? कर्म, धर्म और आध्यात्मिकता में क्या संबंध है? बहुत अच्छा सवाल है। अच्छे कर्म को अच्छा धर्म माना जा सकता है, अच्छे धर्म को आध्यात्मिकता मानी जा सकती है। धर्म और आध्यात्मिकता में क्या संबंध है? देखिए, कर्म को कई अर्थों में लिया गया है। कर्म को जब हम कर्तव्य के रूप में देखते हैं तो कर्म अगर अच्छे तरीके से करते हैं तो कर्म भी धर्म है, और कर्म को कोई क्रिया के रूप में देखते हैं तो कर्म धर्म नहीं है। कर्म अलग है, धर्म अलग है। कर्म हमारे जीवन के निर्वाह का साधन भर बन जाता है, और धर्म हमारे जीवन के निर्माण और निर्वाण का आधार बनता है। तो धर्म से हम अपना जीवनोत्थान कर सकते हैं और कर्म से हम केवल निर्वाह। लेकिन कर्म जब हम कर्तव्य के रूप में स्वीकार करते हैं तो वो कर्तव्य भी हमारा धर्म ही है, धर्म का प्रारंभिक रूप है। कर्तव्य का अनुपालन करने के बाद ही हम धर्म को धार सकते हैं। तो कर्म से हम धर्म में जुड़ते हैं, या धर्म की प्रारंभिक भूमिका में कर्म को लिया जा सकता है। जहाँ तक धर्म और आध्यात्मिकता का संबंध है, धर्म हमारी क्रिया से जुड़ा हुआ है और अध्यात्म हमारे विचारों से जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिकता को आत्मसात करने के लिए धर्म निमित्त है, आधार है, प्रारंभिक चरण है। लेकिन जो केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित रहे, उसके अंदर आध्यात्मिकता का विकास हो कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिकता विकसित हो जाती है, उसका धर्म अपने आप में निखर उठता है। इसलिए आपने जो कहा, एक अच्छे धर्म को हम आध्यात्मिकता के रूप में ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं। आध्यात्मिकता के विचार से शून्य धर्म धर्म नहीं, कोरा कर्म कांड बन जाता है। इसलिए धर्म में आध्यात्मिकता का पुट होना चाहिए। आध्यात्मिक चेतना के जागरण के बाद जो धर्म का आनंद होता है वो कुछ और ही होता है, जो हमें हमारी आत्मा से सीधा जोड़ देता है। नमोस्तु गुरुदेव। प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अरहंत अजमेरा बड़वानी। बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, पहाड़ कुछ नहीं, गुरुदेव पहाड़ कुछ नहीं, बस पत्थरों की एकता है। ये ऐसे रिश्ते हो गए, जब तक इधर से आवाज न लगाए उधर से पुकार नहीं आती। इन पहाड़ रूपी रिश्तों को हम कैसे बचा के रखें कि रिश्तों की मर्यादा बची रहे? पहाड़ों के रिश्तों को हम कैसे बचाए रखें कि रिश्तों की मर्यादाएं बची रहें? जैसे एक तरफ बाहरी आघात से बचा लो। आजकल पहाड़ भी कटने लगे। क्यों कट रहे हैं? बाहरी आघात से। ध्यान रखना, हमारे पहाड़ जैसे रिश्ते भीतर से कम, बाहरी अतिक्रमण से ज़्यादा टूटते हैं। और आज यही हो रहा है। दो के बीच तीसरा आकर त्रिकोण बना रहा है, सारे रिश्ते चरमरा रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा बाहरी आघातों से बचना चाहिए। मस्त गुरुदेव। हेलो हेलो। अरहंत अजमेरा बड़वानी, इस बात तैयार रहेंगी श्रीमती शकुन सिंघई सूरत। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब शीशा
हमें चेहरे का दाग दिखाता है तो हम शीशा नहीं तोड़ते बल्कि चेहरा साफ करते हैं। उसी प्रकार महाराज जी, जब हमें हमारी कमी कोई दिखाता है तो हम क्रोध करते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि शांत परिणामों के साथ कमी को स्वीकार करें? और देखिए, शीशे को देखकर हम शीशे को कोसने की जगह दाग धोते हैं, क्योंकि हमें अपने शरीर से राग है। हम शरीर को सुंदर रखना चाहते हैं। जिस दिन हम अपने व्यक्तित्व से राग रखने लगेंगे, व्यक्तित्व को सुंदर बनाने के लिए उत्कंठित होंगे, तो फिर कोई हमारी कमी बताएगा तो हम उसे दोष देने की जगह धन्यवाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे सावधान किया। श्रीमती शकुन सिंघई सूरत, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनूप जैन भोपाल। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हे गुरुवर, आजकल ड्रग्स को बंद करने के लिए जगह जगह संस्थान खोले जा रहे हैं और उसको मतलब कार्य रूप में सुचारू कर रहे हैं, किंतु आजकल जो 1 साल 2 साल के बच्चे भी मोबाइल से ऐसे लगे रहते हैं, उसके बिना खाना पीना भी नहीं खाते हैं। तो उसके लिए ये बंद करने के लिए, उसके सुधार के लिए कुछ उपाय होना चाहिए। देखिए, मैंने कई बार बोला, बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहते हैं तो माँ बाप खुद मोबाइल को दूर रखें। मेरे संपर्क में भी एक युवा आए, दंपति, उनने मुझसे कहा, महाराज 1 साल के लिए मोबाइल का त्याग। बोला हम स्मार्टफोन आईफोन यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल फ़ोन यूज करेंगे, वो भी सीमित समय के लिए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, ये क्यों ले रहे? बोले महाराज हम बच्चा प्लान कर रहे हैं और हमने तय किया है कि इस अवधि में हम लोग दोनों मोबाइल से दूर रहेंगे ताकि हमारे होने वाले बच्चे पर उसका दुष्प्रभाव न पड़े। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने, मैंने पूछा ऐसा भाव कैसे आया? बोले कुछ दिन पहले एक वीडियो के क्लिप देखने में आई। उस क्लिप में एक छोटा सा बच्चा था, उसको मोबाइल दे दे तो बड़ा खुश हो जाए और छीन ले तो ऐसे कलपने लगे कि मत पूछो। तो हमें लगा कि उनके माँ बाप प्रेगनेंसी के काल में मोबाइल का इस्तेमाल किए होंगे, इसलिए बच्चे को। महाराज 1 साल के लिए हम त्याग करते हैं और हम ऐसे भी बहुत कम उपयोग करते हैं। अपने ऑफिस से बाहर 15 मिनट से ज़्यादा मोबाइल का यूज नहीं करते, पर हमने तय कर लिया 1 साल तक हम लोग दोनों आईफोन और स्मार्टफोन का यूज नहीं करेंगे, अपने संभाल के लिए, अपनी संतान के संभाल के लिए। आज माँ बाप खुद तो मोबाइल से चिपके रहे और बच्चे से कहे मोबाइल नहीं ले, मोबाइल नहीं ले। अब तो 80-80 साल की अम्मा भी फेसबुक चलाती है, छूटता नहीं। तो बच्चे को क्यों दोष दोगे? आप सुधरोगे तब बच्चे सुधर पाएंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। गुरुदेव नमोस्तु। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान।